बच्चों, कैसे है सब? ठीक है ना? पिछले कक्षा में हम लोग क्या पढ़ा था? हाँ बताओ। हाँ, पिछले कक्षा में हम कहानी पढ़ा था। कहानी का नाम क्या है? हाँ, बहुत अच्छा कहा है। कहानी का नाम है अपराध। तो बच्चों, इसका लेखक कौन है? हाँ, बहुत अच्छा कहा है। इसका लेखक का नाम है उदय प्रकाश। तो बच्चों, ये कहानी किसके बारे में करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा कहा है। ये कहानी दो भाइयों के बारे में करते हैं। यहाँ छोटे भाई बड़े भाई से एक अपराध किया है। कई साल बीत होने पर भी उसके मन में ये अपराध बोध है। तो बच्चों, हमको बाकी पढ़े तो सभी लोग अपनी पुस्तिका ले लो और ध्यान से सुनो। भाई ही मुझे क्षमा कर सकते हैं जिन्हें मेरे झूठ का दंड भोगना पड़ा। उनसे मैंने इस घटना का जिक्र भी करना चाहा, लेकिन उन्हें वह घटना याद ही नहीं। वे इसे बिल्कुल पूरी तरह भूल चुके हैं। तो इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कौन कर सकता है? क्या यह ऐसा अपराध नहीं है जिसके बारे में लिया गया जो निर्णय था वह गलत और अन्यायपूर्ण था, लेकिन जिसे अब बदला नहीं जा सकता? और क्या यह ऐसा अपराध नहीं है जिसे कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे मुक्ति अब असंभव हो चुकी है? एक बार भी पढ़ूंगी, सभी ध्यान से सुनो। भाई ही मुझे क्षमा कर सकते हैं जिन्हें मेरे झूठ का दंड भोगना पड़ा। उनसे मैंने इस घटना का जिक्र भी करना चाहा, लेकिन उन्हें वह घटना याद ही नहीं। वे इसे बिल्कुल पूरी तरह भूल चुके हैं। तो इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कौन कर सकता है? क्या यह ऐसा अपराध नहीं है जिसके बारे में लिया गया जो निर्णय था वह गलत और अन्यायपूर्ण था, लेकिन जिसे अब बदला नहीं जा सकता? और क्या यह ऐसा अपराध नहीं है जिसे कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे मुक्ति अब असंभव हो चुकी है? तो बच्चों, और ये कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़ो। तो ठीक है, ये पढ़कर आप लोगों को क्या मालूम हुआ है? ये छोटे भाई को अब क्या चाहते हैं? इतने वर्ष बाद उसको क्या चाहते हैं? हाँ, बहुत अच्छा कहा है, उसको क्षमा मांगना चाहते हैं। तो बच्चों, आप लोगों की एक प्रक्रिया है। अब हम तीन अनुच्छेद पढ़ा है। इसमें आप लोगों के लिए कुछ कठिन शब्द जरूर होगा। आप लोग इसका अर्थ शब्दकोश की सहायता से ढूंढकर लिखना है। तो सभी शुरू करें। ठीक है, सभी ने लिखा है? हाँ पढ़ो। ठीक है, सभी ने शब्दकोश की सहायता से कठिन शब्द का अर्थ लिखा है। तो मैं आप लोगों के लिए पीपीटी की सहायता से कुछ कठिन शब्दों का अर्थ दिखाऊंगी। सभी ध्यान से देखो। तो बच्चों, सभी ध्यान से सुनो। सभी को पीपीटी दिख रहा है? हाँ ठीक है, सभी ध्यान से सुनो। कठिन शब्द: भोगना, यातना അനുഭവിക്കുക, ജിക്ർ, പരാമർശം. ഭോഗന, यातना അനുഭവിക്കുക, ജിക്र, परामर्शम. तो बच्चों, सभी अपनी पुस्तिका में देखो और ध्यान से सुनो। भाई ही मुझे क्षमा कर सकते हैं जिन्हें मेरे झूठ का दंड भोगना पड़ा। उनसे मैंने इस घटना का जिक्र भी करना चाहा, लेकिन उन्हें वह घटना याद ही नहीं। वे इसे बिल्कुल पूरी तरह भूल चुके हैं। यहाँ छोटे भाई को क्या चाहते हैं? हाँ, उसको क्षमा मांगना चाहते हैं, क्योंकि उसके मन में अपराध बोध है।
जब वह आंखें बंद करते हैं उसके मन में बड़े भाई की उस चित्र आते हैं कि वह उसको भीख मांग रहे थे, सच बोलने का भीख मांग रहे थे। तो अब उसको क्षमा मांगना चाहते हैं, लेकिन सच बोलने के लिए अब उसको माता और पिता नहीं है, और वह कहते हैं कि केवल बड़े भाई ही मुझे क्षमा दे सकते हैं, लेकिन उसको यह घटना याद भी नहीं है, वह पूरी तरह इस घटना को भूल गया है, इसलिए मैं किसी से क्षमा मांगूंगा, ऐसे वह कहते हैं। तो इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कौन कर सकता है? क्या यह ऐसा अपराध नहीं है जिसके बारे में लिया गया जो निर्णय था वह गलत और अन्यायपूर्ण था, लेकिन जिसे अब बदला नहीं जा सकता? और क्या यह ऐसा अपराध नहीं है जिसे कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे मुक्ति अब असंभव हो चुकी है? हम वह कहते हैं कि क्या यह ऐसा अपराध नहीं है जिसे कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता? वह एक प्रश्न पूछता है कि यह ऐसा अपराध है किसी को इसके लिए क्षमा नहीं किया जा सकता, वह ऐसा पूछता है, और वह उसको उसके मन में अपराध बोध है और उसको क्षमा मांगना चाहते हैं, लेकिन उसके भाई को इस घटना का याद भी नहीं है, लेकिन केवल उसके मन में ही अपराध बोध है, और वह ऐसा पूछता है कि वह अपनी मन की दुख से ऐसा पूछता है कि यह ऐसा अपराध है जिसे कभी भी क्षमा नहीं दिया जा सकता, मुझे कोई भी क्षमा नहीं दिया जा सकता है, यह ऐसा अपराध है, वह ऐसा पूछता है, और उसको उसके मन में यह बोध है कि उसको यह घटना में या यह अपराध बोध से कभी नहीं मुक्ति मिलेगा, क्योंकि उसको उसकी माता और पिता अब जिंदा नहीं है, तो उसको उससे नहीं, माता और पिता से नहीं सच नहीं पूछ सकते हैं, इसलिए वह ऐसा करता है कि इससे मुक्ति अब असंभव हो चुकी है। तो बच्चों, आज हम जितना पढ़ा है इसका आशय सबको मालूम हुआ है। तो आपके लिए एक प्रक्रिया है। हम पढ़ा है कि छोटे भाई के मन में अपराध बोध है, इतनी साल बीत हुए भी उसके मन में अपराध बोध है, तो वह यह क्षमा मांगते हुए अपने बड़े भाई को एक पत्र लिखता है। वह पत्र कैसा होगा? हाँ, आप लोगों ने लिखने की कोशिश करो। इसके पहले पत्र लिखने में हम क्या क्या बातों को ध्यान देना है? हाँ, बहुत अच्छा कहा है। स्थान और तारीख होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? हाँ, संबोधन होना चाहिए और कुशल भाषण होना चाहिए। फिर हम क्या करना चाहिए? आज उस घटना के बारे में और उसके अपराध बोध के बारे में करना है, और एक संक्षिप्तीकरण भी होनी चाहिए। ठीक है, तो सभी लिखने की कोशिश करो। तो ठीक है बच्चों, सभी ने पत्र लिखा है। हाँ, पढ़ो। ठीक है, सभी ने पत्र के नमूने के अनुसार लिखा है, पत्र लिखा है, तो सभी ने अच्छी तरह लिखा है। तो बच्चों, हमारे इकाई का नाम क्या है? कहानी का नाम क्या है? हाँ, बहुत अच्छा कहा है। हमारी कहानी का नाम है अपराध। इसका लेखक कौन है बताओ? हाँ, बहुत अच्छा कहा है। इसका लेखक का नाम है उदय प्रकाश। तो इसमें छोटे भाई के मन के अपराध बोध के बारे में कहते हैं। वह बचपन में अपने माता और पिता से एक झूठ बोलता है। ये झूठ ही ऐसा है कि जब उसके माथे पर चोट लगा है तब वह उसके माता और पिता से कहते हैं बड़े भाई ने उसको मार दिया है। ऐसे में पिताजी बड़े भाई को सजा देते हैं। उसके बड़े भाई को एक पैर में पोलियो है, तो उसको ठीक रूप से चल नहीं सकता। फिर भी वह ऐसा झूठ पिताजी से बोलते हैं और पिताजी उसको पीटते हैं। लेकिन उसके बाद उसके मन में एक अपराध बोध आते हैं, लेकिन उसको सच कहने में डर है, क्योंकि पिताजी उसको
जरूर मारेगा। ऐसा झूठ बोलने के कारण से पिताजी उसको जरूर मारेगा। लेकिन उसके बड़े भाई ने उसको भीख मांगते हुए उसकी आंखों से देखते हैं, सच बोलने की भीख मांगते हुए उसको देखते हैं और ये उसके मन में दुख पैदा करते हैं। कई साल बीत होने के बाद भी उसके मन में यह अपराध बोध थे, लेकिन यह सच बोलने के लिए उसका माता और पिता सिंधा नहीं है। उसको सच बोलने के लिए कोई नहीं है। केवल उसकी बड़े भाई को भी उसको क्षमा दे सकते हैं, लेकिन उस बड़े भाई को इस घटना के बारे में कोई याद नहीं है। वह पूरी तरह इस घटना को भूल गया है। ठीक है, छोटे भाई को जानते हैं उसको इस अपराध बोध से कभी नहीं मुक्ति नहीं मिलेगा। तो बच्चों, सबको कहानी का आशय मालूम हुआ है। तो ठीक है, आप लोगों को एक गृह कार्य है, सभी स्क्रीन पर देखो। मेरी स्मृति में जब भी वे आंखें जाग उठती है, मेरी पूरी चेतना ग्लानि, बेचैनी और अपराध बोध से भर उठती है। ये छोटे भाई का प्रायश्चित भरी वाणी है। अवश्य ही आपको या आपके परिचित को ऐसा अनुभव हुआ होगा। उस अनुभव का वर्णन करें। तो सभी लोग कल आते वक्त ये करके आना है। तो बच्चों, आज का कक्षा समाप्त है। धन्यवाद।